हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सेट एक्सरसाइज 1.4। हम लोग 1.3, 1.2, 1.1 कंप्लीट कर चुके। 1.4 का थ्योरम भी कंप्लीट करके क्लास में हम लोग देखिए। अब थ्योरम क्या पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते, फिर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कल के थ्योरम में बताया गया था कि ए और बी दो क्या है ना फाइनाइट सेट है, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या बताया गया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे कल के क्लास में, राइट है। और ए अब फिर एक और हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नहीं तो क्या इसका बराबर हुआ था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोग कल की क्लास में ये दो थ्योरम हम लोग पढ़े थे और इसको प्रूफ किए थे। और वेन डायग्राम भी हम लोग समझे थे कि इस ना ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी का क्या ग्राफ होता है, और ये सब हम लोग कल के क्लास में देख लेते थे। आज डायरेक्ट आ जाओ ना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे और करा यदि ए और बी दो समुच है, कितने समुच है, दो समुच दिया हुआ, जिसमें करा इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना है 50 है। फिर करा नंबर ऑफ ए इक्वल टू दे दिया है 28। फिर नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 32। तब करा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर वाट लो। तो ए वाट करना, तो इसको हम लोग को वाट करने के लिए देखो ए फार्मूला लगा दीजिए, राइट। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू पुट कर दें, क्या कर देंगे, सभी का वैल्यू। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या लाए 50, 50 पुट कर दो। नंबर ऑफ ए 28 प्लस नंबर ऑफ बी 32 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमें ज्ञात करना है, ये माइनस को इधर लिया तो प्लस में हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो 8 2 10, फिर 3 2 5 1 6 60 और माइनस 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 50। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या फाइंड हो गया 10। यही हो गया आंसर। यही तो हम लोग को करा था फाइंड करने के लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लिए 1 कंप्लीट कर लिए। तो इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जल्दी से कॉपी कर लो, एक कॉपी हो गया, स्कैन कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। देखो करा यदि ए और बी दो सेट है, इसमें भी कितना सेट है, दो सेट दिया हुआ है ए और बी। फिर करा ए यूनियन बी में और क्या ना 18 अवयव है। तो ए यूनियन बी में 18 अवयव, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना 18। फिर करा ए में 8 अवयव है, तो नंबर ऑफ ए इस तरीके से लिखो, ए में 8 अवयव है तो ए में 8 अवयव लिख दिए। फिर करता था बी में 15 अवयव, तो एन बी नंबर ऑफ बी ऐसे लिखेंगे 15 अवयव है। तब क्या करा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा मैच कर गया और ए करा वाट। तो ए ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा दीजिए, मान पुट कह लो, ये बन जाएगा। तो ये आप लोग खुद से लगता है बना सकते हैं। ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान रख दो यूनियन मतलब 18 बराबर नंबर ऑफ ए 8 और 8 नंबर ऑफ बी 15 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ए इंटरसेक्शन बी रन माइनस वाला किधर लिया तो प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये सब तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसको जोड़ लो 8 और 8 15 क्या हो जाएगा और 23 और माइनस ए क्या आ जाएगा 18। इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या आ गया 5। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
क्या निकल गया 5a हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो हम लोग को आगे यही मेथड हम लोग को ये जो बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता रहे हैं, ग्राफ मेथड से। जो यह मेथड से ही हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या ना, एक यूनिवर्सल सेट ले लिए। क्या? यूनिवर्सल सेट। उसमें से सेट ए, कैसे सेट बोला? 2 सेट ए और बी, 2 सेट ले लो, सेट ए और सेट बी। ए ले लिए, जिसमें से ए मान लीजिए ये पार्ट है, ये बी है और ये सी पार्ट है, राइट है। इस तरीके से अगर हमें एरो डायग्राम से बनाना है, ये इससे ज़्यादा आसान होगा ए वाला बनाना, राइट है। और यही क्वेश्चन हम लोग को, ये बहुत क्वेश्चन में और ना ये हम लोग को फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म से बनाना, तो सबसे पहले क्या बना लो? यूनिवर्सल सेट ए, हम लोग कल के ग्राफ में देखे थे। उसके बाद इस सेट ए ले लीजिए और सेट बी, छोटा पार्ट ए काट लो, छोटा पार्ट बी काट ले। तो ए ना, ए यहाँ पे देख, कुछ पार्ट ए वाला बी में भी मिल रहा है, बी वाला ए में भी मिल रहा है, तो उस पार्ट को ए तक कै पार्ट में बट गया? 3 पार्ट में। तो ए बी और सी, ए मान ले। अब कराना कि ए और बी के 2 ऐसे समुच्च हैं, ए और यूनियन बी, मतलब ए और बी को जब मिलाते हैं तो ए बी सी मिलाते हैं तो कितना दे रहा? 18 अवयव, राइट है। फिर करा इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर करा ए में 8 अवयव, तो ए क्या है? ए बी, ए प्लस बी। ए में क्या अवयव है? ए और बी, तो कितना? 8। समीकरण सेकेंड ले लो, समझ रहे हैं ना बात को। फिर करा बी में 15, तो बी में कौन कौन आ रहा है? बी और सी आ रहा है, बी प्लस सी बराबर कितना? 15। इक्वेशन इसको मान लो थर्ड। फिर करा ए इंटरसेक्शन बी में कितने? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो ए और बी दोनों सेट में क्या कॉमन है? बी, तो बी इक्वल टू क्या करा है? वाट। ए करा हम लोग को बी इक्वल टू वाट, बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करो ना कि ए बी का मान इसमें रख दो। ए बी का मान इसमें रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? सी का, और सी का मान इसमें रख दो तो किसका मान निकल जाएगा? बी का। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। और यही मेथड हम लोग को अब ज़रूरत पड़ेगा, राइट है। और हो गया, इस मेथड से और क्या निकाल सकते हैं कि केवल यहाँ पे क्या ना, बी में अवयव कितना होंगे जो ए में नहीं हो, तो एक बी में कितने अवयव होंगे जो ए में नहीं है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? सी निकालना पड़ेगा। सी जो है ए में नहीं है और केवल किस में है? बी में। फिर यही क्वेश्चन एक और कह सकता है कि ए में अवयव, ए में कितने अवयव होंगे जो बी में नहीं हो, तो आपका कितना होगा? ए होगा, जो आपका बी में, बी और ए सेट बी में नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग को बनाने के लिए ए मेथड यूज होता है। जैसे इस मेथड से हम लोग देखो ना, आगे जाके क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन नंबर नोट 2 करो 2। अब फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाते हैं। तो ए कॉपी हो गया, जल्दी से स्कैन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, तीसरा भी हम लोग दोनों मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन, और इसको हम लोग ना सब एरो डायग्राम से बनाओ। क्वेश्चन आसान होता है एरो डायग्राम द्वारा बना, राइट है। तो अब एरो डायग्राम से ही हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम से ही हम लोग इसका आंसर देंगे। तो वेन डायग्राम का आंसर देना आसान होगा। देखो क्या करना कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं? 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते। कितने पढ़ाते? गणित या भौतिक पढ़ाते। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं, राइट है। दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना ना कि इस तरह से एक वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट बना लो, राइट है। और ये छोटा सा पार्ट काट लो और ये छोटा सा पार्ट काट लो। ए वाला पार्ट जो है इसमें अध्यापक कितना गणित पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, दूसरा भौतिक पढ़ा रहे फिजिक्स। तो मैथ पढ़ने की संख्या ए पार्ट हुआ और ए फिजिक्स का। तो इसको मान लो ए बी और सी, ए मान लिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि 20 अध्यापक है जो इसमें मतलब कितने अध्यापक है? 20 अध्यापक हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को मिलाता है मैथ फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या कितना है? 20। ये समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर करा उसमें से गणित या भौतिक पढ़ाते हैं गणित, इसमें से 12 गणित पढ़ाते। 12 गणित मैथ पढ़ाने वाले क्या होंगे? ए और बी। कितना है? 12 है, 12 लिख दो। तो मैथ पढ़ाने वाले टीचर क्या हुए? ए और बी। फिर समीकरण सेकेंड मान लो। फिर क्या करा?
चार ऐसे हैं माय टीचर अध्यापक जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 ऐसे हैं भौतिक और गणित पढ़ाते। तो भौतिक गणित जो बी जो है ना वो फिर मैथ भी पढ़ा लेता है, फिजिक्स भी पढ़ा लेता है। तो बी इजकल टू कितना गिवन है, 4 गिवन है, 4 समीकरण इसको थर्ड मान लो। फिर करा कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं, तो भौतिक पढ़ाने वाले फिजिक्स पढ़ाने वाले क्या हुए, बी और सी, बी प्लस सी। ए करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए वाट, और ये हो गया। अब यहाँ पे ए करा था, बी का मान इसमें रख दो तो क्या निकल जाएगा, ए का मान, और ए और बी का मान इसमें रख दो तो सी निकल जाएगा, और सी निकल जाएगा तो इसमें पुट कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। राइट है, समझ रहे बात को। तो नहीं, इसको इस तरह से ना बना ही लेते हैं ना, इसका बी का मान क्या ना, इसको लिख दीजिए समीकरण थर्ड एंड सेकेंड से। तो थर्ड एंड सेकेंड से तो बी का मान इसमें रख दो, तो ए अब प्लस बी का मान कितना 4 अब बराबर में 12, तो ए बराबर कितना आ गया 8। अब कह दो ना समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से ए का मान रख दो, ए का मान 8 प्लस बी प्लस सी को रहने दीजिए और 20, तो b प्लस सी रह जाएगा और 8 को इधर ले जाओ, तो 20 माइनस में 8, तो b प्लस सी बराबर घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ए बी प्लस सी। तो भौतिक पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या कितना हो जाएगा 12, ये हो गया आंसर। दूसरा मेथड क्या था, वो नंबर वाला, तो यहाँ पे लिख सकते थे अध्यापक में गणित या भौतिक पढ़ाने वाले, तो नंबर ऑफ ए मैथ यूनियन फिजिक्स में कितना है 20 है। फिर 12 गणित पढ़ाते, नंबर ऑफ मैथ कितना हो जाते 12। फिर यहाँ पे क्या करते, और फिर करना 4 भौतिक और इंग्लिश, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स बराबर 4, तब करा था नंबर ऑफ फिजिक्स ज्ञात करो ए वाट, ऐसे हैं। तो इस तरीके दोनों तरीका मेथड है, तो इससे ज़्यादा आसान ए वाला मेथड होता है। राइट है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर समझते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि यदि एस और टी दो ऐसे समुच हैं, अब की क्या ना एस और टी, फिर इसमें यूनिवर्सल सेट बना लीजिए, यूनिवर्सल सेट एस ले लीजिए और सेट क्या ले लेते हैं यहाँ पे टी, 2 सेट ले लिए एस और टी। करा ए से 2 समुच हैं जिसमें एस में 21, तो यहाँ पे ले लो ना ए बी सी, तो एस, तो ए प्लस बी बराबर कितना 21, फिर टी में 32 मतलब बी प्लस सी बराबर कितना 32। फिर करा और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव, तो एस इंटरसेक्शन टी में क्या बी बराबर 11। तब करा तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, एस यूनियन टी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8। ए करा तो आप लोग ना बी का मान इसमें रखो तो सी का मान निकलेगा, फिर बी का मान इसमें रख दो तो ए का मान, ए बी सी निकाल के इसमें पुट कर दीजिए और जो आएगा वही क्या हो जाएगा ए एस यूनियन टी। या आप नंबर ऑफ एस कितना दिया हुआ 21, नंबर ऑफ टी क्या दिया हुआ है 32, फिर क्या ना नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दिया हुआ 11, तब करा नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर 8, ए ज्ञात कर लो। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर क्या नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस में नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ए फार्मूला। अब यहाँ ए मतलब ए और बी, सेट ए और बी के जगह पे क्या ले लिया गया एस और टी लिया गया, ए फार्मूला पे बैठा दो और फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग खुद से बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5, जल्दी से नोट करो फिर समझते 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि 50 व्यक्तियों के समूह में क्या ना 35 हिंदी बोलते हैं, एक 50 व्यक्ति के समूह है। तो यहाँ पे क्या ना एक एरो डायग्राम बना लो, ए यूनिवर्सल सेट ले लिए, राइट है। इसमें से 2 तरह का ना सेट ले लिए, 50 व्यक्ति के समूह है जिसमें 35 हिंदी बोलते हैं, हिंदी और ना अंग्रेजी ले लेते हैं हिंदी। तो ए बी और सी, पहले ए लिख लो, 35 हिंदी बोलते हैं, तो 35 हिंदी बोलते हैं मतलब ए प्लस बी, ए प्लस में बी बराबर 35 समीकरण फर्स्ट।
फिर करा 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं लोग, तो ये बी बराबर कितना हो जाएगा 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों, अंग्रेजी और हिंदी मतलब बी जो है हिंदी भी बोल रहा है इंग्लिश भी बोल रहा है, दोनों बोलते हैं। और सभी व्यक्तियों दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी नहीं, अंग्रेजी बोलते हिंदी नहीं, मतलब यहाँ पे बी जो है हिंदी भी बोल रहा है अंग्रेजी भी बोल रहा है, लेकिन सी जो है केवल अंग्रेजी बोला हिंदी नहीं बोला, मतलब सी बराबर क्या कह दिया वाट। फिर आगे करा कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते, तो अंग्रेजी बोलने की संख्या क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू वाट। फिर अब 50 व्यक्तियों के समूह में कितना व्यक्ति है 50 व्यक्ति है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 50 दिया हुआ। लो ए मान दिया हुआ है और हम लोग को क्या कराना कि केवल अंग्रेजी बोलने वाला और अंग्रेजी बोलने वाला, केवल अंग्रेजी बोलने वाला सी होगा और अंग्रेजी बोलने वाला क्या हो जाएगा बी प्लस सी होगा। अब बी का मान इसमें रखेंगे तो किसका मान निकलेगा ए का, ए बी का मान निकल गया तो इसमें पुट कर देंगे तो किसका निकल जाएगा सी का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, समीकरण थर्ड मान लो, तो बी का मान क्या ना फर्स्ट में रख दें, बी का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रख दो। तो रखने पर क्या ना यहाँ पे a प्लस में b का मान कितना 25, अब बराबर में 35। अब a बराबर घटाओ तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ गया, a का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या ना a और b का मान समीकरण किसमें रखने पर थर्ड में रखने पर थर्ड में रख दो। तो यहाँ पे ए का मान 10 अब प्लस बी का मान क्या ना 25 अब प्लस में सी बराबर कितना 50। तो यहाँ से सी बराबर आ जाएगा 50, इसको जोड़ेंगे तो 35 माइनस में 35, तो सी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो सी तक केवल अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा 25, ए हो गया। अब करा ना यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाला बी प्लस सी, तो बी बराबर कितना फाइन निकाल चुके बी बराबर 25, अब प्लस सी बराबर 15। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 5 10 और 2 1 3 3 1 4 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने की संख्या कितना होगा 40 और केवल अंग्रेजी बोलने की संख्या कितना हो जाएगा 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करो फिर समझते 6 जो आसान है, बस खाली ध्यान से देखते चलो ना, बहुत आसान है क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा ना कि यहाँ पे 40 व्यक्तियों के समूह में क्या ना 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते थे। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते। लो ये तो आसान है, ये आप लोग क्वेश्चन देखते ही बना सकते। ये यूनिवर्सल सेट है, 2 सेट काट लिए। देखो एक क्या ना हिंदी वाले और एक इंग्लिश वाले, तो ए बी और सी। तो एक करा 400 व्यक्ति के समूह, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, हिंदी और अंग्रेजी में देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 400, समीकरण फर्स्ट। फिर करा 250 हिंदी, तो 250 हिंदी मतलब ए प्लस बी बराबर 250, ए आ गया, समीकरण सेकेंड। फिर करा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 200, समीकरण थर्ड। फिर आगे पढ़ो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब बी करा ज्ञात करने के लिए वाट, ये हो गया आंसर। तो ये आप लोग खुद से ज्ञात कर लो जी, यहाँ पे बी सी का या ए बी का मान यहाँ रख लो तो किसका मान निकल जाएगा सी का, और सी का मान इसमें रख दो तो किसका निकल जाएगा बी का, जो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। राइट है, सबसे हल होगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। राइट है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर समझते 7। स्कैन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग सभी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 अवयव, तो यहाँ पे ना एक यूनिवर्सल सेट बना लो और ए सेट ले लीजिए x और सेट y, और a b और c ए ले लिए। तो इसमें क्या करना है कि x तथा x और y दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय ले लिए x y।
फिर करा x में 40 अवयव, तो x में 40 अवयव मतलब a प्लस बी बराबर 40, समीकरण फर्स्ट। फिर करा इसमें क्या ना कि x यूनियन बाय में क्या ना 60 अवयव, यूनियन मतलब x बाय दोनों को मिला के दोनों मिलाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 60 है, ए दिया और समीकरण सेकेंड मान लो। फिर करा x इंटरसेक्शन बाय मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या b, तो b बराबर कितना है 10 अवयव, 10 अवयव। तो करा बाई में कितने अवयव होंगे, बाई मतलब क्या b प्लस सी, b प्लस सी बराबर वाट। लो ए भी आप लोग याद कर सकते हैं राइट, ए बी का मान इसमें रख दीजिए तो c का मान निकल जाएगा। जब c का मान निकल गया तो फिर c का मान निकल गया ना, तो यहाँ पे क्या करो c का मान निकल गया तो इसमें रख दो, हाँ b का मान यहाँ गया था और c का मान यहाँ पुट कर दो, किसका मान निकल जाएगा b प्लस सी का, जो आप लोग हल कर सकते राइट है। b का मान यहाँ रखेंगे तो किसका मान निकलेगा a का, और a और b का मान इसमें रख दो तो मान निकल जाएगा c का, यही हो गया आंसर। तब जैसे भी हल करना चाहेंगे हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से कॉपी करो और समझते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग सभी क्वेश्चन ना एक जैसा है, बस अब का ना इसीलिए तो वेन डायग्राम बना है। वेन डायग्राम से हम लोग को बनाने से ही हम लोग को सारे क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है। देखो अब ये क्या ना क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही करो ना, वेन डायग्राम बना लीजिए और ये यूनिवर्सल सेट ले लो। यहाँ पे 2 सेट की बात किया है, 2 सेट ले लिए। अब करा एक कमेटी में क्या ना 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो यहाँ पे फ्रेंच ले लो और ना 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो स्पेनिश ले लो। और ABC 2 देश के आदमी हैं, 2 भाषा, एक क्या ना स्पेनिश भाषा बोलते हैं, दूसरा क्या स्पेनिश भाषा बोलता है, जिसमें 50 व्यक्ति स्पेनिश हैं। तो 50 व्यक्ति क्या ना आप लोग बता सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 50। अब बताओ 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो 20 व्यक्ति मतलब b प्लस सी बराबर, इसको समीकरण फर्स्ट मानो राइट है। अब b प्लस सी बराबर कितना, b प्लस सी राइट बराबर कितना 20 समीकरण सेकेंड। फिर करा और 10 व्यक्ति स्पेनिश तथा फ्रेंची दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं, मतलब b बराबर कितना दे दिया है 10, b बराबर 10 ए दे दिया। फिर करा कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सके, कम से कम एक भाषा बोल सके, मतलब फ्रेंची, केवल फ्रेंची बोलने की संख्या ए निकालना पड़ेगा वाट राइट है। यहाँ पे लिख लेते a इजकल टू वाट। फिर कह रहा ना केवल स्पेनिश बोलने वाले, तो ये क्या हो जाएगा ना c बराबर वाट। और ना कम से कम एक भाषा, तो यहाँ पे ना या तो स्पेनिश बोले या फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले या दोनों बोले, उसकी करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर वाट ए करा। तो a इतना हम लोग पूरा निकालें कितना इसमें, अब आप फ्रेंची बोलते हैं और स्पेनिश बोलते हैं वो निकाल लेंगे, तो सारे को निकाल लेंगे। वो सारे आपके क्या ना व्यक्ति ना कोई भाषा बोलता ही होगा, या तो स्पेनिश फ्रेंच बोलता होगा या स्पेनिश बोलता होगा। तो ये करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर वाट, जो हम लोग ज्ञात कह लेंगे। तो ए ना ज्ञात कर सकते हैं, b का मान इसमें रखो तो c का मान निकलेगा, फिर b का मान इसमें रख दो a का मान, तो ABC निकल गया। तो यहाँ पे फिर पुट कर दीजिए और आ गया रिजल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो जल्दी से इसको कॉपी करो फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बना लेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखो ना 10 देखो। तो 10 में क्या कर रहा है कि यदि किसी वर्ग के विद्यार्थियों का 45% क्या ना विद्यार्थी ने गणित लिया, जैसे यहाँ पे फिर से वही एरो डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लो। ए यूनिवर्सल सेट ए ले लो, सेट ए और ये सेट बी, जिसमें से क्या ना किसी वर्ग के विद्यार्थी का 45 मतलब 45% विद्यार्थी गणित के मैथ ले लो और जीव विज्ञान को जी ले लीजिए राइट है। और अब ए बी और सी, तो ये ना यहाँ पे 45% विद्यार्थी क्या लेता है गणित लेता है, तो a प्लस बी बराबर कितना 45% राइट है। फिर क्या करा ना कि उनका 85% जीव विज्ञान लिया। लो
85% जीव विज्ञान लिया, बी प्लस सी बराबर कितना 85% ले लिया। फिर तो करा केवल जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। जीव विज्ञान मतलब केवल क्या, सी बराबर वाट, और हम लोग सभी जानते हैं कि कुल विद्यार्थियों, तो कुल विद्यार्थी कितना परसेंट होंगे 100%। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 100%। कुल कितना परसेंट है 100% विद्यार्थी है, 100% में 45% तो मैथ ले लिया और 85% क्या ले लिया, जीव विज्ञान ले लिया। तब हम लोग को करा केवल जीव विज्ञान लेने वाले की संख्या ज्ञात करो। तो ये ना हम लोग को कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा 100% अपने से लेना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या ले लिए 100। इस 100% विद्यार्थी में से 45% मैथ है और 85% क्या है, जीव विज्ञान है। तो केवल जीव विज्ञान लेने वाली की संख्या क्या, सी करा ज्ञात करो। तो सी ज्ञात कर सकते, ए बी का मान इसमें रख दीजिए। ए बी का मान क्या ना रख लेंगे यहाँ पे ना, इसको समीकरण 3 मान लो और ए फर्स्ट और सेकेंड, तो लिख देते इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, राइट है, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो ए बी का मान इसमें रख दो, ए बी का मान इसमें रख देंगे कितना 45% और प्लस में सी बराबर 100% ही है और सी को रहने दो। अब ये 100% और माइनस में 45%, अब इसको घटा लो तो क्या आ जाएगा ना 100 में 55%। 55% जो विद्यार्थी होंगे केवल क्या लेगा, अंग्रेजी जीव विज्ञान लेने वाले होंगे, राइट है, यही हो गया आंसर ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट कर लेते। तो आज क्लास इतना तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतने तक, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।